कांड हो गया इंदौर में। ये क्या हो गया इंदौर के अंदर? जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था उसमें तो हम खुद ही गिर गए। अब क्या मुंह लेकर जाएंगे अहमदाबाद और कैसी पिच मांगेंगे अहमदाबाद के अंदर? अगर ऐसी पिच मांगेंगे तो ये डर रहेगा कि भाई अब कहीं हम हार ना जाएं। पिच को अगर चेंज करते हैं तो लोग ये कहेंगे कि भाई एक मैच क्या हार गए और हालत ही बदल गई तुम्हारी तो हालत पतली हो गई। तो अब हमारा हाल जो है धोबी के कुत्ते वाला हो गया, ना घर के रहे ना घाट के रहे। जो पीछे सोच रहे थे कि हमारी स्ट्रांग वो है, पॉइंट है, हमारी स्ट्रेंथ है, उसी में दो 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 के मारा है ऑस्ट्रेलिया ने हमको। देखिए वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि एक आधा मैच में हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी टीम 2-1 से अभी भी आगे है। लेकिन हम एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले क्रिकेट की जीत हो। उसके बाद होम टीम की जीत हो रही है, अवे टीम की जीत हो रही है, वो बाद का मैटर है। देखिए क्रिटिसिज्म चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, और ये शायद सब प्लेयर्स भी बोलते हैं। लेकिन ऐसी घटिया पिचें देकर आप जो पहला पर्पस होता है वही आप डिफीट कर रहे हैं। आप क्रिकेट को ही हरा दे रहे हैं। आप अपनी जीत के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि आप एक जो गेम आपको, जिसने इतना ऊपर आपको लेके गया है, इतना ऊपर आपको चढ़ाया है, दर्शकों का इतना प्यार मिला है, वही गेम आप जो है उसको, उसका पर्पस ही डिफीट कर दिया आपने। कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। दो दो सवा सौ, दो दो या तीन, ढाई ढाई दिन, तीन तीन दिन में मैच खत्म हो रहे हैं। इंडिया मैच पहले भी जीतती थी, इंडिया होम कंडीशंस में हमेशा से स्ट्रांग रही है। चाहे आप बात कर लें 2001 की सीरीज की, जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, ऑस्ट्रेलियन जगरनॉट जिसको हम बोलते थे, वो 16 मैच लगातार जीतकर जब आई थी, तब भी हमने उनको हराया था। पिचें तब भी बढ़िया थी, तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि पिच खराब है। 2016-17 में जब इंग्लैंड आई थी, तब भी पिचें बढ़िया थी। हर मैच में 400 रन, 450 रन बन रहे थे, मैचेस ऑलमोस्ट 5-5 दिन तक जा रहे थे। तो वहां पर भी किसी ने पिच की कोई बुराई नहीं की। देखिए जब आपका कंपटीटर आपके घर में आकर अगर हार भी जाता है, पर उसको अगर एक जेन्युइन फ्लैट, एक जेन्युइन विकेट मिलती है, एक जेन्युइन आपको कंडीशंस मिलती हैं, तो आपको हारने में भी दुख नहीं होता। आपको लगता है कि आप स्किल बेस पे आप हारे हो, कंडीशन बेस पे आप नहीं हारे। अब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, साउथ अफ्रीका जाते हो, आप न्यूजीलैंड जाते हो, वहां पर तो आपको कंडीशन सही मिलती हैं। तभी तो आप ऑस्ट्रेलिया में देखो फेयर कंडीशंस थी, आप मैचेस आपने हारे भी जीते भी। हम दर्शकों के तौर पर हमें भी पता है कि वहां की पिचेस आपको बेटर मिली। लेकिन आप तो देखिए, कोई बहुत ही घटिया टीम हो, वो तो अपनी होम का एडवांटेज इतनी इतनी बुरी तरीके से उठाएगी जैसे बांग्लादेश करते हैं। वो बहुत ही रफ पिच देते हैं, उनको तीन तीन चार चार स्पिनर खिलाने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो फास्ट बॉलर रिसोर्सेज हैं, ना उनका इतने अच्छे बैट्समैन है कि जो फास्ट बॉलिंग को खेल पाए। तो वो इसलिए फर्स्ट डे से आपको स्पिनिंग विकेट देते हैं और अपना एक दबदबा वो बनाते हैं। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? 2016-17 की जो सीरीज का मैंने नाम लिया उसमें आप जीते, लेकिन सडनली आपका माइंड सेट कोहली एरा से ही ऐसा हो गया था। साउथ अफ्रीका 2015 में आई थी, इतनी गंदी, इतनी घटिया आपने विकेट दिए उनको। क्या मतलब, आप जीत के ऐसी ऐसे तो सीरीज जीत के भी आप हार ही गए एक तरीके से। तब विराट कोहली ने कहा था कि हम 50 की एवरेज नहीं चाहते, हम रिजल्ट्स चाहते हैं, और अगर हमें उसमें बैट्समैन को अपनी 50 की एवरेज को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। फिर 2017 में ऑस्ट्रेलिया जब आई लास्ट टाइम, इससे पहले जब आई थी, पहले मैच में आपने इतनी घटिया स्पिनिंग ट्रैक दे दी थी, वहीं आपको फिर मुंह की खानी पड़ी थी। स्टीव ओकीफ आपको ले डूबा। आप एक भी इनिंग में 150 नहीं बना पाए, दो इनिंग में मिला के आप 250 रन नहीं बना पाए। तब आपकी समझ में आया कि नहीं, हमें ठीक ठाक विकेट देनी है। फिर आपने अगले 3 मैचेस में ठीक विकेट दिए। बैंगलोर में भी उतनी अच्छी विकेट नहीं थी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर, पर बाकी दो टेस्ट मैचेस में ठीक थी, फेयर गेम हुआ और आप सीरीज जीते। लेकिन आपको पिछले कुछ टाइम से ऐसा क्या हो गया? 2021 में इंग्लैंड आई, वहां पर अगर आपको देखेंगे पहला टेस्ट मैच अच्छी विकेट थी, लेकिन आप टॉस हार गए तो इंग्लैंड मैच जीत गया। अब आपको फिर डर लग गया कि अगर हम फेयर विकेट देंगे और अगर हम टॉस हार गए तो दूसरी टीम हमें हरा देगी। आपने फिर बहुत घटिया विकेट दिए, दो दो ढाई ढाई दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं। आप अपनी स्किल पर काम कीजिए ना। आप पिच के ऊपर इतना क्यों फोकस करते हैं? अभी रोहित शर्मा ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमने ये मिलजुल कर ये फैसला लिया था कि हम जो है ऐसी विकेट पर ही खेलना चाहते हैं, और हमारी पूरी टीम इस पर सहमत थी। अरे भाई, आपके स्पिनर से अगर आप पूछेंगे तो वो तो सहमत होंगे ही ना, क्योंकि देखो बैटिंग भी वो अच्छी करते हैं ऐसे विकेट्स के ऊपर, और बॉलिंग भी वो अच्छी करते हैं। एक तरीके से आपको वही दो तीन प्लेयर्स खेल रहे हैं।
आपने अपने बल्लेबाजों से पूछा कि भाई क्या तुम खेलना चाहते हो ऐसी विकेट्स पे, या क्या हमारे इन लेजेंडरी स्पिनर्स ने पूछा हमारे बल्लेबाजों कि हम तो खेल लेंगे, क्या आप खेल पाओगे? हालत देख लीजिए उनकी, क्या हालत है। रोहित शर्मा को अगर हम छोड़ दें तो कोई बंदा जो है रन नहीं बना पा रहा। पुजारा ने इस इनिंग में रन बनाए, लेकिन कहीं से आपको लगा कि पुजारा कंफर्टेबल है ऐसी विकेट के ऊपर, या स्ट्रेंथ है? आप अपनी स्क्रीन पर, ये मैंने एक डेटा बनाया है, आप इसका जरा देखिए एक बार। देखिए रोहित शर्मा को अगर छोड़ दें, ये है डेटा जो है एशिया में 2021 से शुरू हो रहा है ये। इसमें क्या है, रोहित शर्मा की इनिंग है, 15 इनिंग्स में उन्होंने 45 की एवरेज से 642 रन बनाए हैं, उसमें एक हाफ सेंचुरी है, 2 सेंचुरी है। शुभमन गिल का अगर आप देखेंगे, 17 मैचों में 17 इनिंग्स में 446 रन है, 27 की एवरेज है, केवल एक सेंचुरी है, 2 हाफ सेंचुरी है। केएल राहुल बाहर हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि यही 5 प्लेयर्स ही टॉप 4 फॉर्म कर रहे हैं इंडिया का पिछले कुछ समय से, तो मैं इसीलिए इन पांचों का ही डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 7 इनिंग्स के अंदर मात्र 13.5 की एवरेज है, ना कोई 50 है ना कोई 100 है। पुजारा ने 19 इनिंग में 548 रन बनाए, केवल 32 की एवरेज है, उसमें एक 100 है, 3 50 है, लेकिन 3 0 भी है साथ में। विराट कोहली, जिनको हम किंग कोहली बोलते हैं, लेकिन ये पिछले 20 इनिंग में बिल्कुल धराशायी रहे हैं। 20 इनिंग में मात्र 445 रन है, केवल 23 की एवरेज है, और हाई स्कोर 72 है। वो भी जो मैंने 20 इनिंग्स काउंट किया उसमें सबसे पहले की इनिंग्स में आया है। इनके जीरो देख लीजिए, दो हैं, दो ही 50 हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है। रोहित शर्मा जो कि सबसे बेटर है, 15 इनिंग में केवल 200 और एक 50, यानी कि हर 5 इनिंग में ये 50, एक बार केवल 50 बना पाते हैं। 5 इनिंग हो भी गई है इनकी, आपने देख लिया, एक 100 इन्होंने बना दिया है, तो वही रेशो इनका चल रहा है। गिल, राहुल, पुजारा और कोहली के बारे में तो बात करने का ज्यादा फायदा भी नहीं। केएस भरत जो हमारे विकेट कीपर हैं, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, 5 इनिंग में 57 रन बनाए, करीब करीब 14 की एवरेज से खेल रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि राहुल द्रविड़, जो कि अपने समय में एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, ना केवल फास्ट बॉलिंग के बल्कि स्पिन के भी, वो कैसे ये सब अलाउ कर रहे हैं टीम को कि इतनी छेड़छाड़ आप पिचिस से करिए, या क्यों नहीं इनकी बल्लेबाजी पर काम हो रहा है? विक्रम राठौर क्या कर रहे हैं? क्या आप हमेशा वही टेलेंडर्स के भरोसे खेलते रहेंगे? हमेशा रोहित शर्मा ने अपनी स्ट्रेंथ बताई है कि हमारे स्पिनर्स और हमारी लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। लॉन्ग बैटिंग लाइनअप का क्या मतलब है जब वही नीचे के 3 बल्लेबाज रन बना रहे हैं? आप कब रन बनाएंगे? आपको हर बार यही नैया पार लगा रहे थे, इस टेस्ट मैच में ये फेल हो गए, तो आपकी नैया पार नहीं लगी, वो डूब गई। आप पहले टेस्ट मैच में देखिए, 168 रन पर 5 विकेट गवा चुके थे, ये लोग 400 तक लेके गए। दूसरे टेस्ट मैच में 139 रन पर 7 विकेट गवा चुके थे, ये लोग स्कोर की बराबरी करके लेके गए। बांग्लादेश का देख लेंगे, 45 रन पे 5 विकेट गवा चुके थे, 145 रन का टारगेट चेस कर रहे थे, श्रेयस अय्यर और अश्विन लेकर गए। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप तो इनके भरोसे ही चल रहे हो। और द्रविड़ साहब आप जागो। आप तो बिल्कुल एक वो हो गए हो कि कुंभकर्ण की तरह आए हो आप तो यहाँ पर। कोई आपका ध्यान ही नहीं है टीम के ऊपर, क्या करना है टीम के लिए आपको। कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? विक्रम राठौर को तो भूल ही जाओ, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हमें आपसे तो बहुत उम्मीदें थी, पर आप ये सब क्या कर रहे हैं इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पा रहा कि द्रविड़ साहब आप कैसे ये सब अलाउ कर रहे हैं। आपने कैसे कैसे मैचेस में, कैसे कैसे डिफिकल्ट ट्रैक्स पे आपने बैटिंग की है। या तो आप इनकी बल्लेबाजी सुधारिए, नहीं तो पिच की कंडीशन सुधारिए। पुअर रेटिंग मिली है इंदौर को, जवाब देना है बीसीसीआई को। WTC फाइनल में पहुंचना ही एम है क्या आपका सिर्फ? न्यूजीलैंड के हाथों मुंह की खाई थी ना आपने पिछले WTC फाइनल के अंदर। इस बार ऑस्ट्रेलिया भी आपको धोएगा वहां पर ओवल के अंदर। तो अपना मुंह छिपाने के लिए कि हमें पब्लिक को चुप करना है, मीडिया को चुप करना है कि हम WTC फाइनल पहुंच गए, जीतेंगे नहीं आप। मैच जीतने से कुछ नहीं होगा। हम दर्शकों का जो, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया है, इतना चढ़ाया है, उनका दिल जीतने से होगा। एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड फैन की तरह मैं बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए 248 नॉट आउट।